यहाँ हम करते हैं आप हल्के फुल्के सवाल। आप इतनी स्लिम स्मार्ट हैं कि आप कहीं से भी बट नहीं लगती हैं। ऐसी बात नहीं है, वैसे सही कह रहे हैं, मैं कश्मीरी फैमिली से हूँ और हमारे घर में खाने पीने का बहुत शौक़ है, पाए हरीसा वगैरह। लेकिन या मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, आई ट्राई कि मैं हेल्दी खाऊँ। लाइक आई हैव स्मॉलर मील्स थ्रू आउट द डे और आई ट्राई डू द जिम। आजकल जिम बंद है इसलिए घर में वर्कआउट कर लेती हूँ या वॉक कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन मैं इस तरह फास्टिंग या ये नहीं बिलीव करती कि आप बिल्कुल फाके करें, बिकॉज उससे ऑब्वियसली आपकी स्किन अफेक्ट होती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है। बेसिकली मैं कार्ब्स, चावल, ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड्स उनको अवॉइड करती हूँ या ज़्यादा फ्राइड स्टफ़ को। कौन सा ऐसा खाना है जिसका आपका बड़ा दिल करता है कि आप खाना चाहेंगी, लेकिन अपनी इस एहतियात की वजह से आप खा नहीं पाती हैं? वैसे तो मैं यूजुअली खा लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा अगर मुझे एहतियात करनी पड़े तो पाए, मुझे लगता है कि वो कोलेस्ट्रॉल उनमें ज़्यादा होता है तो इसलिए वो अवॉइड करती हूँ, या नान को अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं मॉनिटर कर लेती हूँ, अगर मेरा वेट, अगर मैं खा भी लूँ वीकेंड पे, अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो फिर मैं वीकडेज़ में थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ खाना, तो इसलिए वॉच करती रहती हूँ वेट। आप बायोग्राफीज़ बहुत शौक़ से पढ़ती हैं। आपकी फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कौन सी है? नेल्सन मंडेला, और उनकी जर्नी टू फ्रीडम बुक थी, एंड उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट किया। और आपको पता है जैसे अभी रिसेंटली आप देखें रेसिज्म का दोबारा यूएस में जो जॉर्ज फ्लॉयड वाली चीज़ हुई है, तो आई थिंक ही हैज़ वर्कड a lot for democracy, for equal opportunities and no racism. So I've always looked up to Nelson Mandela. He's one of my favorite personalities. शायरी में भी आपको दिलचस्पी है। पसंदीदा शेर कौन सा है आपका? मुझे एक तो इलामा इकबाल के बहुत पसंद हैं शेर, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और फैज़ अहमद फैज़, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोएट्स। उनका कुछ शेर सुनाए ना। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। म्यूज़िक कैसा पसंद करती हैं? म्यूज़िक मुझे पसंद है नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नूर जहान, और बाकी भी डिफरेंट गज़ल पसंद है मुझे। हाँ, आप ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत कामयाब हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में जिन तलख़ तजर्बात से गुज़री हैं, तो उसका कसूरवार किसको समझती हैं? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करती कि मैं सब चीज़ों में कामयाब हूँ। ऑब्वियसली एज़ पीपल हम स्ट्रगल करते हैं इन लाइफ, तो आई थिंक कि इस तरह की फैमिली लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स हों तो आई थिंक दोनों साइड्स का होता है कसूर, और आप अपने गलतियों से लर्न करते हैं। और लाइफ जो है वो एक जर्नी है सीखने की। अगर आपकी कोई वीकनेसेस हैं तो आप उन पे इम्प्रूव करें। अल्लाह जो है वो मास्टर प्लानर है आपकी लाइफ का। कई दफ़ा आपने कुछ चीज़ें सोची होती हैं और वैसे टर्न आउट नहीं होती, तो आई थिंक बिलीफ इन गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नज़दीक अभी भी एक आइडियल लाइफ पार्टनर का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, पता नहीं आइडियल लाइफ पार्टनर होता है या नहीं होता, लेकिन आई थिंक कपल्स में जो दोनों होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों को आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ करके एक आइडियल रिलेशन की तरफ जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी किससे कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों के गोल्स मैच होते हैं, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम मैच होता है या नहीं होता। वैसे तो आपने अपनी ब्रांड कलेक्शन के लिए रैंप पर वॉक भी की है, लेकिन क्या कभी बाकायदा किसी टीवीसी में काम करने की या ड्रामों में काम करने की ऑफ़र नहीं आई? नहीं, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मॉडलिंग का या एक्टिंग का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है कभी शौक़ रहा भी नहीं, और सियासत की वजह से ही मैं कैमरे पे आई हूँ ज़्यादा। अभी तो वैसे भी मैं काफ़ी कैमरा शाय हूँ, एंड आई रियली नीड टू प्रैक्टिस। तो अदाकारी या एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब मैंने अपने ब्रांड के फ़ैशन शोज़ किए तो एज अ डिज़ाइनर एंड पे आपने रैंप वॉक की, वो मैंने लाजमी की है, लेकिन ऑब्वियसली नेवर थॉट ऑफ दिस। वैसे तो जब आप असम्बली जाती हैं तो वहाँ जो कैमरामैन होते हैं वो तो आपका बाकायदा फ़ैशन शूट करते हैं, तो आप कहती हैं कि आप कैमरा शाय हैं? नहीं, वो
असेंबली के बाहर तो वैसे ही कैमरा मैन होते हैं, वो सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं लेते, वो सारी MPs की लेते हैं। जितने भी जर्नलिस्ट हैं और कैमरा मैन असेंबली के बाहर, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि वो वैसे ही उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। अगर मैं उसको इंस्टाग्राम या कहीं लगा दूँ फिर लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर शूट है, बट वो थैंक्स टू ऑल द फोटोग्राफर्स हु आर आउटसाइड द असेंबली। कंट्रोवर्सीज़ का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। मतलब कई दफ़ा नुकसान इस तरह होता है कि अगर कंट्रोवर्सी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे क्रिएट हो तो बहुत से लोग आपको अब्यूज़ और ट्रोल भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई देना चाहते हैं तो आपको एकदम मतलब फेम भी कह लो या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अर्तुगल वाली चीज़ थी, तो एक तरफ से तो बहुत वो न्यूज़ हाइप बन गई, पर दूसरी तरफ से मुझे जितना PTI वालों ने अब्यूज़ किया, तो इट्स बोथ प्रो एंड कॉन्स। करंट अफेयर से किस हद तक अपडेटेड रहती हैं? मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स आपको कई दफ़ा शोज़ पे जाना भी पड़ता है, तो यू शुड बी वेल अवेयर। तो मैं बहुत अवेयर रहती हूँ। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स भी कर रखा है। अगर अगली बार नून लीग की हुकूमत बनती है तो अपने आप को किस मिनिस्ट्री के ज़्यादा अहल समझती हैं? मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं कोई अपने आप को कोई मिनिस्ट्री का अहल समझूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या यू राइट, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए पढ़ा बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है कि किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के बिटवीन, जैसे US हो गया, US पाकिस्तान रिलेशन, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, तो आई थिंक कंट्री की जो डायनामिक्स होती है ना, उसकी नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंटरनेशनल सिनेरियो से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो इस वजह से मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। आप कॉलम भी लिखती हैं, तो क्या इसके लिए आपने कोई रिसर्च टीम हायर कर रखी है या किसी और से लिखवाती हैं आप? कॉलम में एक लिखती हूँ उर्दू में वंस अ मंथ और 2 times a month। सो उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी आइडियाज़ और अपनी ख़ुद रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत है। और इस वजह से मैंने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्सेज़ भी किए हुए हैं लम से, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती टीम की। जी, अब हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करें आउट ऑफ 10? बतौर वज़ीर आज़म तो 0 out of 10, और आई थिंक एज अ क्रिकेटर 6 out of 10। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की वजह से, सो 6-7। क्या इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? हालात से तो नहीं लग रहा, आई डोंट थिंक सो। इनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, ट्विटर या इंस्टाग्राम? ट्विटर। मरियम नवाज या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ साहब, हमेशा वो हमारे कायद हैं, उन सबसे हमें बहुत प्यार है। ये क्वेश्चन तो आप मरियम बीबी से भी पूछेंगे तो वो भी नवाज शरीफ साहब के। कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली? अगर चांस मिले तो नेशनल असम्बली, व्हाई नॉट। हिना भट्ट एज ए फैशन डिज़ाइनर या एज ए पॉलिटिशियन? I would love to be known as Hina Bhatt as a politician, not a fashion designer. लाहौर या लंदन? Obviously लाहौर है। मरियम नवाज की बायोपिक बने तो इनमें से किस एक्ट्रेस को लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगी? महविश हयात, माहिरा खान, ज़ारा नूर अब्बास या हरीम फारूक? I think कोई भी नहीं इनमें से। देखिए, she's tall heighted, she's fair. As a एक्ट्रेस आई थिंक कि मुझे सनम सईद या ईमान अली दोनों बेहतर लगती, पर वो थोड़ी टैन कम्प्लेक्शन है, सो आई थिंक none of these. Although Myra Khan is a good actress, but I don't think that she can play a serious role for Maryam Nawaz. इनमें से किस सियासतदान को एनोइंग समझती हैं? ज़रताज गुल, शेख रशीद, हिना रब्बानी खार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी? I think ज़रताज गुल and शेख रशीद। इन सियासतदानों को क्या मशवरा देंगी? मरियम औरंगज़ेब? मरियम औरंगज़ेब तो मशवरा मैं लूँगी, वो मेरी सीनियर लीडर हैं और वो प्लस इतना अच्छा माशाल्लाह बोलती हैं एज अ स्पोक्स पर्सन। शीरी मज़ारी? आई थिंक अब पर्पल बाल बहुत हो गए हैं तो कलर चेंज करने वालों का। एहसन इकबाल? यूनिवर्सिटी में टीच भी करें, आई थिंक ही इज़ अ गुड प्रोफेसर मटीरियल। मुराद सईद? थोड़ा असेंबली में कम बोलें और थोड़ा हर बार गुस्से में रहते हैं, वो तो नॉर्मल बात भी कर रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि किससे लड़ रहे हैं, बस थोड़ा लहजा अपना। उस्मान बुज़दार? उनको मैं कहूँगी रिज़ाइन कर दे। शहरी रहमान? आई थिंक शहरी रहमान इज़ वेरी वोकल एंड उनसे भी मैं एडवाइस लेने की कोशिश करूँगी बिकॉज शी नोज़ अ लॉट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड शी इज़ वर्कड ऑन वुमेन राइट्स।
फिरदौस आशिक अवान, थोड़ा मेकअप कम करें। सरताज गुल। ज़रताज गुल ने कहा था कि बारिशें बहुत हो रही हैं बिकॉज़ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे पूछ के बताएं कोरोना आया है और ये टिड्डी दल जो है वो भी इतना आ रहा है, वो किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से। ये मशवरा तो नहीं है। मैं उनको कहूँगी कि खुशामदी कम करें। इन सियासतदानों की एक एक खामी बताएं। शहबाज शरीफ। आई थिंक इज़ टू डिसिप्लिन्ड, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सकते हैं। हमजा शहबाज। मुझे लगता है उनको थोड़ी सी या अग्रेसिव या मोर रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। जहांगीर तरीन। वो तो चलें, आपके सामने ही है खामी। चीनी का जो क्राइसिस आया है उसमें उनका नाम काफ़ी इन्वॉल्व था और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को कह भी दिया कि आपके बहुत से लोग जो हैं मैं अपने जहाज़ पे लेके आया हूँ पंजाब हुकूमत बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह इंडिपेंडेंस को इकट्ठे करना वो नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। लाएं जी, लें जी, ये आपके थैंक यू लिए। सो मच। थैंक यू।